हेलो साथियों, नमस्ते, प्रणाम सभी को। नमस्कार, जय श्री राम। आज का दिवस अत्यंत पवित्र पावन है। आज के दिन हम लोग गुरु तत्व को स्मरण और वंदन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गुरु को प्रणाम करते हैं एक मंत्र के माध्यम से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वह तो शक्ति स्रोत है, जहाँ से केवल शिष्य के उत्थान का ही ताना बाना बुना जाता है। आज हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से जो भी स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान चर्चा करते हैं, आज के दिन वही प्रेरणा स्रोत पूज्य गुरुदेव को वंदन करेंगे। वे ऐसे सद्गुरु हैं जिनके योजना में विश्व ब्रह्मांड को सुधारने की बात कही गई है। उनके योजना का नाम ही है युग निर्माण योजना, जिसके अंतर्गत व्यक्ति से लेकर विश्व की कल्याण की योजना बनी हुई है। हम लोगों को सिर्फ उन योजनाओं का लाभ लेना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। तो आज के दिन ऐसे ही सद्गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में और उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर आप सभी का ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं पूज्य गुरुदेव का संक्षिप्त जीवन परिचय। सबसे पहला, बालक श्री राम का जन्म या बाल्यकाल के घटनाक्रम। जन्म ब्रह्म मुहूर्त अश्विन कृष्ण त्रयोदशी और विक्रम संवत 1968, दिनांक था 20 सितंबर 1911, ग्राम आवलखेड़ा, जिला आगरा, श्रीमंत ब्राह्मण परिवार। पिता पंडित रूप किशोर शर्मा जी एवं माता दान कुंवरी देवी जी थी इनकी। तो ये आगरा के निवासी थे हमारे गुरुदेव। और बाल्यकाल से ही साधना की ओर इनकी गहन प्रवृत्ति थी। सहपाठियों के साथ सदैव आध्यात्मिक चर्चाएं ही किया करते थे बचपन से ही, जब से स्कूल जाना शुरू किया था उन्होंने। और हिमालय की सत्ता से असीम प्यार। 10 वर्ष की आयु में घर से पलायन और पकड़े जाने पर हिमालय को अपना घर बात कह रहे थे वो। मतलब कि उनको अध्यात्म से लगाव बहुत बचपन से ही था और हिमालय से उनको असीम प्रेम था। हिमालय उनका मतलब कि वो अपना घर बताते थे उन्हें बचपन में ही। बाल्यक अवस्था में ही रचनात्मक चिंतन, ग्राम विकास, बुनता घर के माध्यम से स्वावलंबन की वृत्ति जगाना, जन जागरण के लिए हाट बाज़ारों में पत्रक वितरित करना, यानी कि ये सामाजिक कार्यों में बहुत संलग्न रहते थे अपने बाल्यावस्था से ही। अछूतों पद दलितों के प्रति असीम सहानुभूति, घर वालों के विरोध के बावजूद एक रुग्ण हरिजन वृद्धा की सेवा शुश्रूषा। अपने बाल्यावस्था में ही एक हरिजन महिला की, कुष्ठ रोगी जो महिला थी, उनकी ये सेवा किए थे और इनको उसका बहुत बुरा परिणाम भी झेलना पड़ा था घर वालों से और गांव वालों से। तो ये पूरी कहानी अगर आपको जाननी होगी तो इनके जो साहित्य है उसमें आप पढ़ सकते हैं। उनके साहित्य का नाम है हमारी बचत और विरासत। तो ये पूरी आपको कहानी मिल जाएगी। ये किताब आपको शांति कुंज से प्राप्त हो सकता है और या तो PDF भी मिल जाएगा आपको, गूगल पे सर्च करेंगे तो। अब जो उनका दूसरा पक्ष है, स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में कैसे वो सम्मिलित हुए। किशोर श्रीराम का कठोर तप प्रारंभ। बापू के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी, यानी कि गांधी काल में ये हुए थे। तो गांधी जी के जो भी योजनाएं थी, उनको आंदोलन थे, उनमें ये भाग लेते थे। कांग्रेस स्वयं सेवक शिविर में भर्ती होना और 6 माह की कठोर जेल यात्रा। 6 बार उन्होंने जेल भी गए थे। आगरा जिले के जरार सत्याग्रह आंदोलन में फिरंगियों द्वारा पिटाई से बेहोश होना पर उनके दांत से दबाया हुआ झंडा न निकाल पाने पर देश प्रेम के मतवाले श्री राम मत कहलाना। जब वे एक मुठभेड़ में फंस गए थे आंदोलन में, तो उनके हाथ में जो झंडा था वो अंग्रेज पीटते जा रहे थे, लेकिन ये झंडा छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अगर फिर जब ज़्यादा ही इनको मतलब असहाय हो गए, लुहलुहान हो गए, तो इन्होंने झंडे को दांत से दबा लिया अपने अंदर। फिर ये ऐसे मतवाले थे, इसीलिए इनका नाम श्री राम मत भी कहा जाने लगा। महामना मानवीय जी, सुरपा रानी नेहरू, देवदास गांधी एवं रफ़ी अहमद किदवई के साथ आसनसोल जेल में रहना, यही मिशन के विस्तार की आधार बने। मुट्ठी फंड का शिक्षण पाना। तो ये कई जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में भी रहे। लगानबंदी के प्रामाणिक आंकड़े एकत्रित करना, जिससे श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा शाबाशी प्राप्त करना एवं गांधी जी द्वारा उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाना। जो इनका जो एक वो था डाटा एकत्र करना, आंकड़े एकत्र करना लगानबंदी के संबंधित। तो ये ऐसा मैंने परफेक्ट डाटा कलेक्ट किए कि गांधी जी ने उसी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इन्हीं के द्वारा डाटा जो एकत्र किया गया उसी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
10 वर्ष की आयु में ही महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा काशी में यज्ञोपवीत एवं गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त की है और परंपरागत रूप में नहीं, अपने जीवन परीक्षण में इसको सफल रूप से प्रयोग भी किया। 15 वर्ष की आयु में बसंत पर्व के दिन अपने पूजा गृह में हिमालयवासी अपनी गुरु सत्ता के प्रकाश वलय के मध्य साक्षात्कार और पिछले जन्मों का बोध एवं 5 दिशा निर्देश प्राप्त करना। 5 दिशा निर्देशों में पहला दिशा निर्देश था 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुष रण संपन्न करना एवं दूसरा था अखंड दीपक को सतत प्रज्वलित रखना। तीसरा था मार्गदर्शन एवं तप साधना हेतु हिमालय प्रवास करना। चौथा अध्यात्म विज्ञान की समन्वयात्मक स्थापना करना और पांचवा गृहस्थ जीवन को उच्च स्तरीय साधनाओं में सहायक तपोवन मानना। फिर इन्होंने कई तरह के पत्रिकाओं का लेखन भी किया, जिसमें अखंड ज्योति इनकी प्रमुख पत्रिका थे और स्वतंत्रता सेनानी के काल में उन्होंने कृष्णदत्त जी की पालीवाल के सैनिक अखबार का संपादन और लेखन भी किया इन्होंने। फिर सत्याग्रहियों के लिए बहुत सारे गीत गाने और उसके मत प्रलाप में उनके स्तंभ भी छपते थे और ये क्रांतिकारियों के लिए गीत लिखते थे। और स्वाधीनता के बाद धर्मतंत्र से लोक शिक्षण के लिए इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का लिखा अध्ययन किया और फिर अखंड ज्योति संस्थान द्वारा बहुत सारे पुराणों, वेदों और उपनिषदों का भाष्य किया। फिर अपने से भी उन्होंने 2700 के लगभग पुस्तकों का लेखन किया। फिर उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका, जो कि 250 की संख्या से छपकर अब यहाँ लगभग 10 लाख के करीब में छपती है, 7 भाषाओं में भी छपती है। और गायत्री महाविज्ञान का 3 खंडों में इन्होंने प्रकाशन किया, लेखन किया। साथ ही साथ 4 वेद, 108 पुराण, 6 दर्शन, 20 स्मृति, 18 पुराण, गीता, विश्वकोश एवं ब्राह्मण अरण्य ग्रंथों सहित 27 पुस्तकों का लेखन और भाष्य किया। फिर स्वैच्छिक समयगामियों के द्वारा अपनी योजना का विस्तार घर घर किया। चंद्रयान, नवरात्रि अनुष्ठान, प्रयाण, प्रत्यावर्तन, कल्प साधना, जीवन जीने की कला, संजीवनी साधना जैसे बहुत सारे साधना सत्र भी उन्होंने शांति कुंज में चला रखे हैं और अभी भी वो चल रहे हैं। तो अपने जीवन को अगर आप परिवर्तित करना चाहते हैं, अच्छे अर्थों में इस अध्यात्म को समझना चाहते हैं, तो आप शांति कुंज का यात्रा ज़रूर कीजिए। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ। और आज के विशेष दिन में परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यों से जुड़ करके आप अपने जीवन को धन्य बनाइए। उन्होंने साफ कहा है कि मेरा स्वरूप अगर देखना है तो मेरे साहित्यों को पढ़ो, यानी कि इनके फ़ोटो देखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आप इनके साहित्यों को पढ़ करके अगर उसे अपनी उनकी बातों को जीवन में उतारने की प्रयास करते हैं, तभी आपका जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। तभी इनका जो योजना है तब वो सफल माना जाएगा और हम इस योजना सफल करना हम लोगों के हाथ में है।